वेलकम बैक टू दिस वीडियो सेशन और आप पढ़ना शुरू कर चुके हैं एट योर टीचर्स क्लासरूम। मैं हूं आपका दोस्त, बड़ा भाई और इंस्ट्रक्टर संतोष झा। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम आपके लिए लेकर के आए हैं डेवलपमेंट। दिस इज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। यू नो कि इन क्लास 10th इन एनसीईआरटी there are five chapters in economics. Okay, the first one is known as development, दूसरा है sectors of Indian economy, तीसरा होगा money and credit और चौथा होगा globalization and the Indian economy, पांचवा होगा आपका consumer rights। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस 5 चैप्टर में फर्स्ट टर्म है डेवलपमेंट, इसके मीनिंग को समझना चाहिए। दूसरा होगा सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर बड़ा यूजुअल टर्म है, अगर दिल्ली के रहने वाले लोग हैं तो सेक्टर उनको पता होगा, रोहिणी में कितना सेक्टर है, नोएडा में कितना सेक्टर है। और आजकल जो डेवलपमेंट चल रही है उसमें किस तरीके से प्लॉट को सेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है। आपने मैथमेटिक्स में भी ज्योमेट्री में सेक्टर्स के बारे में पढ़े हैं, क्या रिलेशनशिप्स है, बड़ा अच्छा से समझेंगे इस टॉपिक को। दूसरा होगा मनी एंड क्रेडिट और फिर होगा ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, और कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करेंगे। लेकिन स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक और इकोनॉमिक्स के किताब को कैसे पढ़ा जाए, क्या कहा गया है राइटर के द्वारा एनसीईआरटी में, और टीचर्स की क्या ड्यूटी है, वो स्टार्ट होती है इस चैप्टर से। तो एज ए टीचर हम आपको इस वीडियो सेशन में बच्चों इस किताब को पढ़ने की तरीका और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि चैप्टर 1 को कैसे पढ़ा जाए, फिर चैप्टर 2 को कैसे पढ़ा जाए दूसरे वीडियो सेशन में होगा। और इस तरीके से मैंने इस चैप्टर 1 को, डेवलपमेंट को 6 पार्ट में डिवाइड किया है। अब किस तरीके का डिवीजन होगा वो हम कहाँ देखते हैं, जैसा कि आपको पता होगा वो हम कॉन्सेप्ट मैप में देखते हैं। लेकिन इस वीडियो सेशन में आपको बच्चों कॉन्सेप्ट मैप के बदले मैंने माइंड मैप रखा है। कुछ नया होना चाहिए ना, डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं तो पहले कॉन्सेप्ट मैपिंग था, अब माइंड मैपिंग हो जाएगा। डजंट मैटर, दीज आर द सेम थिंग्स। तो मेरे बच्चों, आज मैं आपको डेवलपमेंट में सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शंस के बारे में बात करेंगे और फिर बैकग्राउंड बताएंगे डेवलपमेंट का कि किस तरीके से डेवलपमेंट आज के स्थिति में जितना हुआ है वो हिस्ट्री में क्या था और किस तरीके से उसका परिवर्तन यहाँ तक आया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आज के वीडियो सेशन का ऑब्जेक्टिव सर ने क्या लिखा है। तो आइए एक बार रिपीट करने। आफ्टर स्टडिंग दिस मॉड्यूल you will be able to learn the meaning of developments in economics, okay, and the historical background of development, ये भी इसमें देखेंगे। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ओके, चलिए। डेवलपमेंट हैज मेनी एस्पेक्ट्स। इस बात को कैसे समझेंगे आप खुद ही सोचिए ना। आप अभी क्लास 10th में हैं, इससे पहले आप 9th में थे, 9th का रिजल्ट आया होगा, कुछ मार्क्स आया होगा। 8th में भी आपको रिजल्ट मिला, मार्क्स आया। 7th में भी रिजल्ट आया, मार्क्स मिला। पापा मम्मी ने बताया होगा कि बच्चों इससे अच्छा नंबर लाना है 10th में, बच्चों इससे अच्छा नंबर लाना है 9th में, और आपने अच्छा लाके दिखाया। तो ये मार्क्स लाने का एक डेवलपमेंट था। जरा सोचिए, जब आप 6th में थे छोटा थे, 10th में हाइट थोड़ा सा बड़ा हो गया, ये हाइट का डेवलपमेंट नहीं था, इंक्रीज कर गया हाइट। सर सोचिए आप अपने घर के बारे में, जब आपके पापा थे, आप नहीं थे इस दुनिया में, हो सकता है घर उस समय में छोटा होगा, अंकल होंगे, दादा दादी होंगे, मिल के रह रहे होंगे, छोटा सा घर होगा। परिवार के बढ़ने के साथ साथ आपके घर का स्ट्रक्चर भी बड़ा होने लगा, वो भी एक डेवलपमेंट था। तो मेरे बच्चों, डेवलपमेंट का आपने देखा ना एस्पेक्ट्स। आपके हाइट से मैंने कंपैरिजन कर दिया, आपके मार्क्स से मैंने उसको कंपैरिजन कर दिया, आपके घर के स्ट्रक्चर से मैंने उसको कंपैरिजन कर दिया। अब बताइए, आपका छोटा घर बड़ा हो गया, कैसे हुआ? जब तक आमदनी नहीं होगी, कमाने वाले लोग नहीं होंगे, इनकम आगे नहीं बढ़ेगा तो कैसे होगा? इसका मतलब क्या हुआ? आदमी के बढ़ने से भी डेवलपमेंट होगा। इसका मतलब इकोनॉमी, इनकम के बढ़ने से डेवलपमेंट होता है। तो देखे आपने क्या क्या फैक्टर आना शुरू हो गया, इनकम भी आ गया, बच्चों का बढ़ना, सब कुछ इसमें आ गया। तो मेनी एस्पेक्ट्स है डेवलपमेंट को किस नजरिए से देखा जाए। मेरे बच्चों में तो एक शब्द में यही कहूंगा कि जिस तरीके से मेरे हाइट के साथ सनरेज के कारण मेरे बैक साइड में शैडो बन जाती है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं मेरा शैडो मेरे पीछे पीछे चलता है, कभी नहीं छोड़ता।
ये डेवलपमेंट भी मुझे मेरी लाइफ में कभी नहीं छोड़ेगा। ये है डेवलपमेंट, हमारा हमारे साथ रहेगा, हमारा हमारे माइंड में गूंजता रहेगा कि हम कल क्या थे और आज क्या होना है। सो दीज आर द नोन एज डेवलपमेंट हैज मेनी एस्पेक्ट्स। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस जो है हैज ऑलवेज बीन विद अस। समझ में आ गया होगा आपको क्लियरली। सो वी हैव एस्पिरेशंस, कौन देता है? हमारे पूर्वज, हमारे फादर, हमारे मदर हमें सिखाते हैं, हमें वो डिजायर हमारे अंदर में उत्पन्न होता है कि अधिक मार्क्स लाना है, आगे बढ़ना है। तो वी हैव एस्पिरेशंस और डिजायर अबाउट व्हाट वी लाइक टू डू एंड हाउ वुड लाइक टू लाइव। क्या मुझे चाहिए, कैसे हमें जीना है। और ये जो एस्पिरेशंस और डिजायर है ये इन्वायरमेंट को देखने से पता चलता है। इसकी जैसा लाइफ एकदम परफेक्ट जीना है यार, क्या बॉस है। धोनी के पास इतनी गाड़ियां, क्या मस्त लाइफ है। अंबानी के पास इतनी बड़ी बिल्डिंग, क्या लाइफ है। और हम उस रास्ते पर अपने ग्रोथ के लिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। ओके, सो आइए नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। हाउ कैन कंट्रीज और स्टेट्स आर सेड टू डेवलप्ड। अभी तो हम अपने आप के बारे में, आपके घर और इन्वायरमेंट के बारे में सोच रहे थे। ये सारी चीजों को अगर मिला दिया जाए तो लार्ज स्केल पर बच्चों क्या होता है? कंट्रीज होता है, स्टेट्स होता है, हैं? आपने पढ़ा पॉलिटिकल साइंस में कि लोकल गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ आ जाती है, विलेज पंचायत से संसद की तरफ आप आ जाते हैं। इसका डेवलपमेंट कैसे होता है? और अगर कोई कंट्री डेवलप कर रहा है तो डेवलप्ड कब होगा? वो डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है? ये सभी टर्म को समझना है बच्चों। सो व्हाट आर द डेवलपमेंट इंडिकेटर्स? आपको पता चल गया ना कि आपके हाइट का मैंने कंपैरिजन किया तो हाइट एक इंडिकेटर हो गया बच्चों। आपके फैमिली के इनकम का मैंने किया, इनकम एक इंडिकेटर्स हो गया। मुझे समझना है इसमें कि कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं। हाउ कैन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बी मेजर्ड? है आप टेम्परेचर को मेजर करते हैं ना थर्मोमीटर से, तो वो आपको बताता है कि आपके बॉडी का 98.6 डिग्री है, दैट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो इंडिकेट करता है वो। आपको कभी फीवर आ जाता है, वो इंडिकेट करता है कि भविष्य में आपकी तबीयत खराब हो सकता है। ओके, उसी प्रकार इकोनॉमिक्स के लिए इंडिकेटर क्या होना चाहिए? इनकम होना चाहिए। और कौन कौन सी चीज होना चाहिए? हाउ कैन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बी मेजर्ड एंड व्हाट इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ मेजरिंग डेवलपमेंट? ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। देयर आर सर्टेन टर्म्स और इंडिकेटर्स यूज्ड इन दिस मॉड्यूल दैट क्लैरिफाइज द क्वेश्चंस रिगार्डिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बट रिमेंबर, जिस टर्म की बारे में हम जानकारी इसमें आपको देंगे, हम उसकी व्याख्या, उसकी एक्सप्लेनेशन इन मॉड्यूल में नहीं करने जा रहे हैं। आप सिर्फ उस सर्टेन टर्म्स के बारे में पढ़िए और हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल जो कल आपको मिलेगा, कल के वीडियो सेशन में, उससे पहले आप अपनी जानकारी हासिल कर सकते हैं बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ये नेक्स्ट इंडिकेटर्स टर्म कौन कौन सा है। तो देखिए कौन कौन सा है। 7 टर्म्स के बारे में हम आपको बताएंगे यहां पर। फर्स्ट टर्म है पर कैपिटा इनकम। अगर आपके घर में 5 लोग कमाने वाले हैं तो उसमें एक आदमी का एवरेज इनकम क्या है? पर कैपिटा इनकम। लिटरेसी रेट, कितना परसेंट किसी शहर या गांव में या किसी कंट्री में पढ़े लिखे हुए लोग हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैसे मेजर किया जाता है, ये जब अपना टाइम आएगा वीडियो सेशन का उसमें बताएंगे। ये टर्म है, इंडिकेटर है। किसी भी कंट्री को डेवलप्ड है या नहीं है, उसमें उस कंट्री में रहने वाले लोगों का पर कैपिटा इनकम जानना जरूरी है। लिटरेसी रेट उस कंट्री का क्या है उसको जानना जरूरी है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 1000 में कितने बच्चे पैदा होते समय मर जाते हैं, इसके बारे में जानना जरूरी है। अटेंडेंस रेशियो के बारे में जानना जरूरी है बच्चों। और जो बाकी के 3 पॉइंट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अगर वो एक अच्छा कंट्री है, डेवलप कर रहा है, डेवलप्ड है, तो वहां पर कितने साल तक लोग जिंदा रहते हैं। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या होता है। और अगर सब कुछ को मिला दें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उस कंट्री का क्या पोजीशन है। तो मेरे बच्चों, इंट्रोडक्शन में आपने ये 7 इंडिकेटर के बारे में पढ़ा। हम इसी टॉपिक में आगे आने वाले मॉड्यूल्स में इसके विस्तृत जानकारी आपको देंगे। ओके, तो आपने देखा ना कि डेवलपमेंट को किस तरीके से देखा जाए। डेवलपमेंट एक ऐसा शब्द है जो हमें कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा।
तो सोचिए कि ये कभी पीछे छोड़ेगा नहीं, और नो ही बैक में कभी इसने मेरा पीछा छोड़ा है बच्चों। इसीलिए हमारी दायित्व है कि हमें डेवलपमेंट को प्री हिस्ट्रिक पीरियड से समझना चाहिए। तो क्यों नहीं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देख लिया जाए। आइए देखते हैं इसका बैकग्राउंड। चलिए, बैकग्राउंड में हमने आपके लिए रखा है कि इकोनॉमिक्स इन क्लास 10 इंट्रोड्यूसेस यू टू अ सिंप्लीफाइड व्यू ऑफ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इन द इंडियन इकोनॉमी। बच्चों यहां पर इमेज में आपको साफ दिख रहा होगा, आज से 25 ईयर्स पहले, 50 ईयर्स पहले रोड का स्ट्रक्चर कैसा होगा। या आप उतना कंपैरिजन मत कीजिए, यही रोड अगर बना होगा तो पहले मेटलिक नहीं होगा, पहले ये क्या होगा, मिट्टी से बना होगा, पत्थर से बना होगा, स्टोन से बना होगा। इस तरीके से लेबर काम किए होंगे और फाइनली ये आज के डेट में आपको ऐसा दिख रहा है। तो रोड का डेवलपमेंट देखा आपने, दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ओके, दूसरा पॉइंट देखिए, इन इकोनॉमिक्स we usually try to look at development as a process of change in the economic life of the people as a producers or consumer of goods and services। मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास यहां दो पिक्चर है, जरा गौर से देखिए। ये आपको गाभा का प्रोड्यूसर्स है, फार्मर है, अपने खेतों में इन्होंने ये किया है प्रोड्यूस, और मार्केट में इन्होंने भेज दिया। यहां पर देखिए किस तरीके से कंज्यूमर इसे खरीद रहे हैं। कंज्यूमर खाने वाला, खरीद के खाने वाला, प्रोड्यूसर्स उत्पन्न करने वाला। ओके, तो ये आपने देखा कि अगर ये खेती किया होगा और इसे इतना अच्छा प्रोडक्शन मिला होगा तो इसे बेचा, इसे इनकम हुआ और इसके इनकम से इसका फैमिली का गुजारा चलेगा। तो क्या हो गया, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल जो है स्टैब्लिश हुआ इसके चक्कर में। ओके, अब जब ये प्रोड्यूस हुआ और जब ये कंज्यूमर के पास गया तो ये अपने आप उड़ के तो गया नहीं, किसी न किसी गाड़ी से, किसी न किसी ट्रक से, किसी न किसी ट्रैक्टर से इसके पास पहुंचा बच्चों। इसीलिए प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस वाले लोग होते हैं जो इसके माल को गाड़ी पर चढ़ा के कंज्यूमर के पास भेजता है, रिटेलर के पास भेजता है, कंज्यूमर वहां खरीदता है। तो ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स। इसके सारे का डिस्क्रिप्शन आगे होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और उसके बाद आप इसको देखिए, इन दिस बुक द फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द डेवलपमेंट आर सीन इन टर्म्स ऑफ द इमर्जेंस ऑफ एग्रीकल्चर। आपने हिस्टोरिकल फैक्ट्स में पढ़ा होगा, हिस्ट्री में किस तरीके से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, और हम उससे इसका कंपेरिजन करेंगे। जैसे मान लीजिए ये एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एज 3 डिस्टिंक्ट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चर हमारा एक सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग हमारा एक सेक्टर है, और एक सर्विस इंडस्ट्री हमारा सेक्टर है। आज की डेट में सर्विस इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फल फूल रहा है। आपको पता होगा सर्विस इंडस्ट्री में ओला, उबेर ये सब चीज़ें आती है, और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री वगैरह आती है। उसमें रेलवे भी आ जाएगा, बस सर्विस भी आ जाएगा, प्लेन सर्विस भी आ जाएगा, सब कुछ आएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं फिर। We have to look the economic development based on human development। हमें चूंकि क्लास 10 एनसीईआरटी में इकोनॉमिक्स में हमने इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, तो सब कुछ इंडिया के डेवलपमेंट के बारे में हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कई जगह से डाटा लेके आपको समझाएंगे, जैसा कि इस बुक्स में भी दिया गया है। तो बच्चों, अगर देश डेवलप होगा तो कैसे डेवलप होगा, जब उसका ह्यूमन डेवलप होगा। और ह्यूमन डेवलप कब होगा बच्चों, जब ह्यूमन का हेल्थ ठीक होगा, जब ह्यूमन को अच्छा सा एजुकेशन मिलेगा। यानी आपका हेल्थ सिस्टम अच्छा होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए, तो आप एक अच्छा ह्यूमन डेवलप होके निकलोगे, और आप ही एक अच्छे घर का निर्माण करोगे, आप एक अच्छे समाज, सोसाइटी का निर्माण करोगे, फिर आपके अच्छा गांव का निर्माण होगा, विलेज का, फिर आपके अच्छे सिटीज बनेंगे, और फिर आपका अच्छा कंट्री बनेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो बहुत बड़ा रोल है आपके और हमारे कंधों पर इस देश को आगे ले जाने के लिए। और उसके लिए क्या जरूरी है कि सरकार को हमारे देश में हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम बेस्ट करना चाहिए। एक बीमारी कोरोना जो आजकल पूरे विश्व को तबाह कर रखा है, हिला के रख दिया, उसमें इंडिया जैसे कंट्री में अभी तक लॉकडाउन चल रही है। हम 6 जुलाई 2020 की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इस तरीके के डिजीज से फाइट करने के लिए तैयारी नहीं थे, आपके पास हेल्थ सिस्टम रेडी नहीं था, और नतीजा आपके सामने रहा। किस तरीके से इकोनॉमी चौपट हुआ है आप देख चुके हैं। सो एजुकेशन,
हेल्थ ये भी एक इंडिकेटर्स है बच्चों, और उसके साथ साथ पर कैपिटा इनकम, जैसा कि मैंने आपको कहा, सेक्स रेशियो कि किसी भी कंट्री में कितना बॉयज कितना गर्ल है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वहां का क्या है। तो ये सब के बारे में आपको समझना है, ये सारे टर्म आपको समझाऊंगा, ये तो एक बैकग्राउंड है इसीलिए आपको शॉर्टकट में बता रहे हैं। फिर अब हम चलते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कि किस तरीके से जो प्री हिस्ट्रिक पीरियड में हमारे ही लोग थे उन्होंने कैसे मिनरल को एक्सट्रैक्ट करके स्टोन टूल्स बनाया। ये भी एक प्रकार का क्या था, डेवलपमेंट था। ओके, ये हिस्टोरिकल पीरियड में स्टार्ट हुआ। एग्रीकल्चर बिगेन हुआ, डेवलप्ड हुआ। एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट लाइक मिनरल ओर्स, ये आपके मिनरल ओर्स हैं इस इमेज में। और इससे जो हमारे प्रागइतिहास काल में प्री पीरियड में ह्यूमन बीइंग थे उन्होंने स्टोन टूल्स बना लिया, ये भी एक डेवलपमेंट था। आपने इस ह्यूमन स्टोन टूल्स को, जो मिनरल ओर्स से आपने बनाया स्टोन टूल्स, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्वेरिंग कहते हैं, QUARRYING। ओके, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्वेरिंग। तो आप एक शब्द क्वेरिंग के बारे में आपको समझ में मिला। अब आप देखिए कि मिनरल ओर से एक्सट्रैक्शन करके आपने स्टोन टूल बनाया। इसी स्टोन टूल को आपने हिस्ट्री में आर्टिफैक्ट्स कहा, लेकिन इकोनॉमिक्स उस आर्टिफैक्ट्स को क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। अर्थात हिस्ट्री में आपने जितने भी आर्टिफैक्ट्स के बारे में पढ़ा कि ये स्टोन टूल्स है, ये बोन टूल्स है, ये ऐसी टूल्स है, वो सभी मैन्युफैक्चरिंग था, लेकिन हिस्टोरियन उन्हें आर्टिफैक्ट्स के नाम से जानते हैं। सो आफ्टर डे बाय डे नीड्स ह्यूमन लर्न टू यूज द नॉन फूड प्रोडक्ट्स लाइक वुड। एग्रीकल्चर तो हो ही गया, उसके बाद लकड़ी का यूज करना शुरू किया, मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम एक्वायरिंग प्रोसेस, और क्या बनाया, टूल्स, weapons, यूटेंसिल, फिशिंग नेट्स एटसेट्रा। एंड these were the first human made products called artifacts. So economists called the process of making artifacts is called manufacture. तो economics called the process of making artifacts is manufactured. तो अब समझ में आ गया ना, डेवलपमेंट करना है तो क्या करना है, मैन्युफैक्चर करना है। प्राइमरी सोर्स होना चाहिए, एक सेकेंडरी सोर्स होगा, एक टर्शरी होगा। प्राइमरी सोर्स प्राइमरी सेक्टर से आएगा, सेकेंडरी सोर्स में मैन्युफैक्चरिंग होगा, और टर्शरी में सर्विस इंडस्ट्री से माल आपके घर तक पहुंच जाएगा पूरा बना करके। तो इन शॉर्टकट हमने आपको डेवलपमेंट वाले चैप्टर को कैसे पढ़ना है, क्वेरिंग क्या होता है, आर्टिफैक्ट से मैन्युफैक्चर पे कैसे आना है, हिस्ट्री से इकोनॉमिक्स में कैसे आना है, उसको बहुत ही कम समय लेकर के आपको समझाने की कोशिश किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमसे जुड़े रहिए और इसी तरीके से कॉन्टिन्यूटी में पढ़ते रहिए। कल के लिए इंतजार करिएगा, आपको डेवलपमेंट का पार्ट 2 मिल जाएगा। ओके, आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया, हमें लिसन किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही जय हिंद, नमस्कार।